हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय प्रिया। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 दैट इज पावर्टी एज अ चैलेंज। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, मैंने इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को ऑलरेडी कवर कर दिया है एंड उसकी वीडियोस अपलोडेड है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज पावर्टी एज अ चैलेंज। पावर्टी टर्म को आपने शायद पहले कई बार ही सुना होगा, बट एज अ टॉपिक इसको इन डेप्थ आज आप पहली बार ही पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ओके, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू, बट आई विल ट्राई कि आपको बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपके टिप्स पर हो ये चैप्टर। ओके, तो मैंने हर बारी की तरह अपनी प्रीवियस वीडियोस की तरह इसमें भी आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं सो दैट आप इजीली चीज़ों को समझ पाए, इजीली चीज़ों को ग्रैब कर पाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पावर्टी एज अ चैलेंज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। ओवरव्यू में आपको चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में एक आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर गिवन है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस बारे में, कि पावर्टी जो है, पावर्टी ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है इंडिया के लिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर गिवन है कि दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज पावर्टी, और एक मेजर चैलेंज है, इसीलिए ये चैप्टर इतना डेडिकेटेड है इस टॉपिक पर। ओके, अब इस चैप्टर में यहाँ पर गिवन है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट मी राइट इट फॉर यू। तो जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट कर रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि पावर्टी किस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके मल्टी डायमेंशंस हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि सोशल साइंसेस में पावर्टी को कैसे समझा जाता है। ओके, थर्डली हम लोग बात करेंगे कि पावर्टी जो है, पावर्टी लाइन, आप एक टर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पावर्टी लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड फिर हम समझेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है इंडिया के लेवल पर भी एंड वर्ल्ड लेवल पर भी। ओके, एंड जब हम पावर्टी के बारे में समझ रहे हैं तो एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पावर्टी के कारण क्या है। तो फोर्थली हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी के बारे में। देन फिफ्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है एंटी पावर्टी मेजर्स, मतलब कि पावर्टी से डील करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, यानी कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको रिड्यूस करवाने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। एंड लास्टली हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन पावर्टी, उसके बारे में। ओके, तो मैंने आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा जनरल है, सिर्फ यही बता रखा है कि वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। तो डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि दैट दे आर पुअर। वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं। ओके, आप लेबरर्स को जगह जगह काम करते हुए देखते होंगे, विलेजेस में भी होते हैं और सिटीज में भी होते हैं। और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज, तो मेनली विलेजेस में कैसे देखा जाता है, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको। सिटीज में कौन होते हैं, जो ओवरक्राउडेड झुग्गीज में रहते हैं, आप लोगों ने उनको भी देखा होगा, जो स्लम एरियाज में रहते हैं हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं वो लोग, साथ ही साथ जो बच्चे ढाबे वगैरह पर जो चाइल्ड लेबर करते हैं वो बच्चे, जो बेगर्स होते हैं वो। तो इस तरीके से सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको जनरली ये बताया गया है कि आप पावर्टी को अपने आसपास काफ़ी जगहों पर नोटिस करते हैं, पुअर लोगों को आप अपने आसपास काफ़ी जगहों पर पाते हैं। तो वी सी पावर्टी, यही चीज़ यहाँ पर रिटर्न है कि वी सी पावर्टी ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हम काफ़ी जगहों पर पावर्टी को नोटिस करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, एक इम्पॉर्टेंट सा डेटा है
कि 2011-12 का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, और हम कह सकते हैं कि रफली 270 मिलियन या फिर 27 करोड़, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि इतने लोग पुअर थे, पावर्टी थी 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। इंडिया में काफी लार्ज कॉन्सेंट्रेशन है पुअर्स का। तो यही चीज एक्सप्लेन कर देती है कि पावर्टी कितना सीरियस मैटर है, कितना सीरियस चैलेंज है इंडिया के लिए। आई होप आपको ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन क्लियर रहा होगा। ये काफी ज्यादा जनरल इन नेचर था। ये पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है ताकि आपको एक चैप्टर के बारे में आइडिया लग जाए। अब मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होगा आपका। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे 2 टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी की। यहाँ पर पावर्टी के 2 केसेस समझाए गए हैं आपको, एक अर्बन केस, ओके, यानी कि सिटीज वगैरह में कैसा रहता है, एंड एक है हमारे पास रूरल केस, यानी कि विलेजेस वगैरह में किस तरीके से पावर्टी रहती है। तो हम अर्बन केस से पहले शुरू करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी है, उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर एक अर्बन केस में एक पर्सन है राम सरन, उनकी स्टोरी के थ्रू आपको समझाया गया है कि अर्बन एरियाज में किस तरीके से पावर्टी प्रिवेल करती है। तो यहाँ पर राम सरन नाम का एक पर्सन है जो 33 इयर्स ओल्ड है। ओके, अब ये काम क्या करते हैं, ये एक डेली वेज लेबरर है, यानी कि लेबर के तौर पर काम करते हैं और इनको डेली बेसिस पर वेजेस मिलते हैं। अब काम करते कहाँ है, एक व्हीट फ्लावर मिल में। ठीक है, रहते हैं ये झारखंड में ही रहते हैं, रांची में। ओके, अब ये कितना अर्न कर लेते हैं, ये अर्न कर पाते हैं ₹1500 अ मंथ, एंड दैट टू जब इनको काम मिल जाए, व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जो कि कभी कभार ही मिल पाती है, विच इज नॉट ऑफन, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इनका हर मंथ 1500 आ ही रहा है, कई बार उनको काम नहीं भी मिलता है। ओके, तो साथ ही साथ जो पैसे ये कमाते हैं, इट इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, यानी कि पैसे बहुत कम है अपनी फैमिली को चला पाने के लिए। अब इनकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, फैमिली में लोग कितने हैं। देर आर 6 मेंबर्स इन हिज फैमिली, वो खुद, उनकी वाइफ और उनके 4 बच्चे, 4 चिल्ड्रन। ओके, अब इन बच्चों की एज 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स के बीच में है, यानी कि इनके जो 4 चिल्ड्रन हैं वो इस एज ब्रैकेट में है। ठीक है, नाउ आगे बात की गई है राम सरन के ही पेरेंट्स के बारे में भी। अब पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं, वो एक विलेज में, नियर बाय विलेज में रहते हैं, रामगढ़ में। ओके, उनके जो फादर हैं, वो राम सरन के जो फादर हैं, वो भी एक लैंडलेस लेबरर थे, और वो डिपेंड करते हैं राम सरन पर ही, यानी कि राम सरन को उनको भी देखना होता है। अपनी 6 मेंबर्स की जो उनकी फैमिली, उसके अलावा ये लोग भी उन पर ही डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ उनके जो फादर हैं, उनके भाई पर भी डिपेंड करते हैं, जो हजारीबाग में रहते हैं। ठीक है, नाउ राम सरन रहते कहाँ पर है, वो एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहते हैं, यानी कि एक कमरे का घर है, वो भी रेंट पर है। ओके, अब ये भी नहीं है कि अगर वो एक रेंटेड रूम में रह रहे हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज वाला है, वो एक क्राउडेड बस्ती में रहते हैं। ठीक है, जो कि सिटी के आउटस्कर्ट्स पर है, यानी कि पेरीफेरी, बाहर के बॉर्डर एरियाज में है। ठीक है, अब उनका घर किस तरीके का है, इट इज अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, यानी कि कोई प्रॉपर अच्छा बना हुआ घर उनके पास रहने के लिए नहीं है। अब उनकी वाइफ है शांता देवी, वो क्या काम करती हैं, वो भी काम कर रही हैं एज अ मेड इन अ फ्यू हाउसेस, और वो कितना अर्न कर पाती है, ₹800। ओके, अब राम सरन 1500 अर्न करते हैं, उनकी वाइफ 800 अर्न कर रही है, जिसमें उनको अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी उनको देखना होता है। अब वो क्या उनकी अगर डाइट के बारे में बात करें कि वो क्या अफोर्ड कर पाते हैं खाने पीने में, तो दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, लेकिन वो भी कभी पूरी नहीं होती है। अब उनका जो एल्डर सन है, ही ऑल्सो वर्क्स, वो भी काम कर रहा है एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, एंड अर्न्स अराउंड अनदर ₹300, तो वो भी ₹300 अ मंथ कमा लेता है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उनके बच्चे कौन से एज ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं, 12 to 6 ईयर्स, तो यानी कि जो उनका एल्डेस्ट सन है वो 12 साल का होगा, और यानी कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रहा है।
ये इस बच्चे को भी फैमिली कंडीशंस की वजह से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली इनकम इतनी नहीं है कि वो इजीली सस्टेन कर पाए। तो एक 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड को भी काम करना पड़ रहा है। अब उनकी जो 10 ईयर ओल्ड डॉटर है वो बाकी के जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रखती है। तो दिखा यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है कि पावर्टी का लेवल कैसा है, कि इन बच्चों को जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल जाने के बजाय इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वही चीज गिवन है, नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं जाता। उनके पास कपड़े भी काफी ज्यादा नहीं है, और न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ बिकम अनवियरेबल, और नए तब तक नहीं खरीदे जाते जब तक कि पुराने बिल्कुल पहनने लायक ना रहे, अनवियरेबल ना हो जाए। शूज जो कि एक बेसिक चीज है वो भी उनके लिए लग्जरी है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड। अब जो उनके यंगर किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो उनके, वो भी अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनको प्रॉपर जिस तरीके का नरिश्ड खाना मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, क्योंकि पावर्टी है। और दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और वो हेल्थ केयर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर पर जब भी वो बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट जो केस पढ़ा वो एक अर्बन केस था, जिसमें हमने रामचरण की स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करी। ओके, तो अगर मैं आपके लिए इसको एक बारी कंपाइल कर कर समझा दूं सब कुछ क्या क्या पढ़ा। रामचरण जो कि एक डेली वेज लेबरर है, वो एक व्हीट फ्लावर मिल में काम कर रहे हैं। उनकी इनकम कितनी आ रही है, ₹1500 पर मंथ। उनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, वो खुद, उनकी वाइफ और उनके 4 बच्चे। अब उनके ऊपर अपनी फैमिली को भी संभालने की जिम्मेदारी और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी। रहते कहाँ है, वो एक रेंटेड रूम में रहते हैं, वो भी एक बस्ती में जो शैक एंड क्ले टाइल्स की बनी हुई है। उनकी वाइफ है शांता देवी, वो मेड की तरह काम करती है और ₹800 वो अर्न कर लेती हैं। उनका जो एल्डेस्ट सन है वो सिर्फ 12 ईयर्स ओल्ड है, स्टिल ही हैज टू वर्क एज अ हेल्पर, और वो अर्न कर पाता है ₹300। उनकी एक 10 ईयर ओल्ड डॉटर है, एंड शी टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। ये हार्डली मैनेज कर पाते हैं 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मैनेज हो पाता है, और इनके पास काफी ज्यादा कपड़े नहीं है। शूज इनके लिए एक लग्जरी है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव गुड हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये थी रामचरण की स्टोरी। अब अर्बन केस समझ लिया, अब हम चलते हैं एक रूरल केस को समझेंगे। यहाँ पर भी एक पर्सन के ही थ्रू इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर वो पर्सन है लाखा सिंह, तो यहाँ पर लाखा सिंह की स्टोरी के थ्रू समझेंगे हम रूरल केस। तो लाखा सिंह कहाँ रहते हैं, ही बिलोंग्स टू स्मॉल विलेज नियर मेरठ। तो रूरल केस है ऑब्वियसली, तो हम एक विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लाखा सिंह एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, और वो विलेज कहाँ पर है, यूपी में जो मेरठ है उसके पास एक स्मॉल विलेज है, वहां पर वो रहते हैं। एंड ही इज अ लैंडलेस पर्सन, उनके पास कोई लैंड नहीं है, ही डजंट हैव एनी लैंड। तो ये दूसरे जो बिग फार्मर्स है, जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था, पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें भी हमने काफी स्टोरीज में पढ़ा था कि जो लैंडलेस लेबरर होते हैं वो दूसरे जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके वहाँ काम करते हैं। तो इस तरीके से इनको कितने पैसे मिल जाते हैं, इनको ₹50 मिल जाते हैं एक पूरा दिन काम करने के बाद। और कई बार इनको पैसे नहीं दिए जाते, इनको पे किया जाता है, इट इज इन काइंड लाइक, जैसे कि दाल के थ्रू, दाल दे दिया या फिर चावल दे दिए, वीट दे दिया, ऐसे इनको काइंड में पे किया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते कई बार। अब इनकी फैमिली में कितने लोग हैं, 8 पीपल हैं। ठीक है, और इनके यहाँ भी सेम रामचरण जैसी स्टोरी है कि ऑल द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। हर टाइम उनको प्रॉपर खाना मिल पाए, 2 वक्त की रोटी अरेंज हो पाए, ऐसा हर बारी पॉसिबल नहीं होता है। अब ये रहते कहाँ पर है, सेम इनका भी एक कच्चा हाउस है जो कि विलेज के आउटस्कर्ट्स पर है। अब विमेन क्या करती हैं घर की, जैसे कि रामचरण की स्टोरी में उनकी वाइफ वाज वर्किंग एज अ मेड एंड अर्न कर रही थी ₹800। तो यहाँ पे विमेन फॉडर चॉपिंग करती हैं, एंड साथ ही साथ फायरवुड कलेक्ट करती हैं फील्ड से, लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट करती हैं। ओके, हिज फादर टीबी पेशेंट, उनके जो फादर हैं लाखा सिंह के, वो एक टीबी पेशेंट है, एंड ही पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। तो यहाँ पर भी वही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये भी हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फादर जो टीबी पेशेंट हैं उनका इलाज नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, पास्ड अवे 2 years अगो। अब उनकी मदर भी सेम ही डिजीज से सफर कर रही हैं। ओके, अब आगे द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर। तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल की सुविधा है, बट लाखा कभी वहां गया नहीं। जब वो 10 साल के थे लाखा सिंह,
तभी से उन्होंने काम करना और कमाना शुरू कर दिया था। अगेन जैसे राम सरन की स्टोरी में उनका बेटा जो कि सिर्फ 12 इयर्स का है, उसको काम करना शुरू करना पड़ा अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। सेम वे में लाखा सिंह ने भी काम करना बहुत ही छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था, और रीजन सेम था, पावर्टी। तो न्यू क्लोथ हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स। इनके लिए भी कपड़े ये लोग भी बार बार नहीं खरीदना अफोर्ड कर सकते, तो ये सालों में एक बार ही खरीद लेते हैं। एंड यहाँ पर भी सोप एंड ऑयल जैसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक लग्जरी हैं फैमिली के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने दोनों केसेस को पढ़ा। केसेस के थ्रू आपको एक्चुअल में समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि अर्बन एरियाज में पावर्टी का लेवल समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या पावर्टी किस तरीके की रहती है अर्बन केस में। और सेम इन्होंने रूरल केस में भी समझाने की कोशिश करी कि अगर एक रूरल एरिया है तो वहाँ पर पावर्टी कैसे लेवल की रह रही है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या देख पाए, पावर्टी को किस किस तरीके से समझ पाए कि जब पावर्टी है तो लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिलीज राम सरन के केस में वो 6 लोग हैं, यहाँ पर लाखा सिंह के केस में वो लोग 8 लोग हैं, तो फैमिली साइजेस कितना बड़ा बड़ा है, राइट। इलिटरेसी है, स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अर्ली एज से ही उनको कमाना शुरू करना पड़ता है फैमिली कंडीशन की वजह से। पुअर हेल्थ है और माल न्यूट्रिशन है, यानी कि वो एक अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो पुअर हैं, इतना वो अर्न ही नहीं कर पाते हैं। चाइल्ड लेबर है, उनके छोटे छोटे बच्चे जो 10 से 12 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दे रहे हैं। अगेन पावर्टी इज द रीजन, हेल्पलेसनेस। ओके, तो ये सारे आप इस पावर्टी के जो दोनों केसेस पढ़े उनको देखकर आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही चीजें समझा रखी हैं जो मैंने आपको स्टोरी के थ्रू ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि यहाँ पर दीज टू टिपिकल केसेस, अर्बन केस एंड रूरल केस, हमें काफी सारे डायमेंशंस के बारे में समझाता है पावर्टी के, ठीक है। जैसा कि मैंने भी आपको जस्ट ये प्रीवियस पॉइंट्स जो समझाए उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न क्या है मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है कि पावर्टी, आपने ऊपर जो 2 केसेस पढ़े उनसे आप क्या समझ पाए। पावर्टी का मतलब है हंगर। ओके, पावर्टी मीन्स लैक ऑफ शेल्टर। ये पावर्टी की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि उन 2 केसेस को पढ़कर हम पावर्टी को किस सेंस में समझ पाए कि पावर्टी जब है तो क्या क्या हो रहा है। हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अगर बीमार हैं तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज का भी अभाव है, लैक है, साथ ही साथ रेगुलर जॉब्स नहीं है। दोनों ही केसेस में पढ़ा आपने कि वो लेबरर्स के तौर पर काम कर रहे थे। एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस रहती है यहाँ पर, यस, या हियर इट इज, ये एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस रहती है और उनको इल ट्रीट किया जाता है, यानी कि बिकॉज दे आर पुअर तो उनको उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उनको पुअर है इस वजह से अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, दे आर इल ट्रीटेड। ओके, तो यहाँ पर आगे इन्होंने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पावर्टी। पावर्टी से बाहर लाना इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। गवर्नमेंट इज स्टिल वर्किंग ऑन दिस, अभी भी इस चीज पर काम चल ही रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इंडिया एक्चुअल सेंस में ट्रूली तब इंडिपेंडेंट मानी जाएगी जब इंडिया में कोई भी इंसान पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से सफर नहीं करेगा। ओके, तो इन दोनों केसेस को समझाने का मतलब सिर्फ आपको ये बताना था कि पावर्टी में कैसे सिचुएशन होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पावर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ठीक है। तो सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को कैसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि पावर्टी की मल्टी फेस है, पावर्टी मल्टी फेसेट्स है, यानी कि इसके मल्टी डायमेंशन है, जैसा कि हम लोगों ने बिगनिंग में भी पढ़ा चैप्टर के। ओके, तो इसको समझने के लिए काफी सारे इंडिकेटर्स को देखा जाता है, अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स के थ्रू इसको समझा जाता है। जनरली पावर्टी को समझने के लिए जिन इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है वो है इनकम लेवल एंड कंजम्पशन लेवल, ठीक है।
लेकिन कुछ और सोशल इंडिकेटर्स भी हैं जिनका यूज करते हैं सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये समझने के लिए कि एक इंसान पुअर है या वो पुअर नहीं है। ओके, अभी आप एक टर्म पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में पावर्टी लाइन, तो आपको और क्लियर होगा। तो यानी कि ये समझने के लिए कि एक इंसान पुअर है या नहीं है, कुछ पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो है इनकम लेवल एंड कंजम्पशन लेवल, लेकिन कुछ और इंडिकेटर्स, कुछ और सोशल इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जैसा भी हम पढ़कर आए ऊपर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन सारे पैरामीटर्स को, इंडिकेटर्स को सोशल साइंटिस्ट यूज करते हैं पावर्टी को देखने के लिए। आई होप इतना आपको क्लियर है। ओके, चलिए